मेरे हृदय सम्राट, मेरे इष्ट देव की प्यारी प्यारी आत्मा आपके समक्ष चंद मिनटों के लिए कहना है। देखिए, हमें जे मनुष्य दही मिली है और ये बहुत ही बहुमूल्य है तो बहुमूल्य है, लेकिन इसकी कीमत और भी बढ़ जाती है जब जिंदगी में कामल मुर्शद मिल जाते हैं। हम अपने आप को इतना भाग्यशाली समझ लीजिए। वैसे तो जिनके पास धन दौलत होती है, जिनके पास अच्छा परिवार होता है, तो जीव समझता है मेरे से बढ़कर कुछ नहीं है। जितना मैं धनवान हूं, जितना मैं बुद्धिमान हूं, जितना मैं बलवान हूं, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन हकीकत में देखा जाए, जिसके पास सतगुरु के प्यार की दौलत है, आशीर्वाद का धन है, उससे बढ़कर कोई भी भाग्यशाली नहीं हो सकता। हम अपने आप को जितना मर्जी समझ लें, लेकिन जब उसकी कृपा होती है वो कुछ अलग ही नशा होता है। धन का भी नशा है, विद्या का भी नशा है, परिवार का भी नशा होता है, समाज का भी नशा होता है, लेकिन वो नशा कभी ना कभी चकनाचूर हो ही जाता है। वो उतर ही जाता है जब कोई हमारे काबिल नहीं रहता, जब हम उसके काबिल नहीं रहते, वो नशा उतर जाता है। लेकिन सतगुरु के प्यार का जो नशा होता है वो कभी उतरता ही नहीं है। उसके नाम का नशा है, वो एक रस है जो एक बार पीने के बाद वो जी करता है, प्यास बुझती नहीं है, प्यास बढ़ती ही जाती है, और मिले और मिले। उसकी यही तो अनुभूति है। वो इन आंखों से नजर आने वाला नहीं है। यदि आप कहें कि इन आंखों से परमात्मा नजर आ जाए, हाँ भाई, एक तरफ मैं तो ये भी जरूर कहूंगी कि वो नजर सामने आता है, एक तरफ कहूंगी नहीं आता। जो नजर आ रहा है आप सब उसकी बनाई हुई मूर्तियां हैं। ये परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां हैं, हमारी तुम्हारी बनाई हुई नहीं है। माता पिता का संयोग होता है, और हमारे श्री स्वामी जी महाराज जी कई बार फरमाया करते थे सत्संग में,
कोई हाथ उठाकर कह दे कि मैंने अपने बच्चे की आंख बनाई है, जब बनाई है तो बनाकर भी दिखा दे। मैंने अपने बच्चे का नाक बनाया है, बाहर भी बनाकर दिखा दे। मैंने अपने बच्चे की बाजू बनाई है, हाथ बनाया है, बनाया क्या है तुमने अपने बच्चे का? वो तेरे भीतर बैठा मुसव्वर, वो ताकत, वो शक्ति जिसने तेरे को बनाया है, ये सभी उसी का रूप है। एक तरफ हम बोल देंगे कि भगवान का रूप हमने देख लिया, क्योंकि वो बनाने वाली शक्ति जो है, जिसने आपको बनाया है, कितना सुंदर बनाया है, उसको हम भूल चुके हैं। जिसने हमें बनाया है उसकी याद हमें नहीं आती, वो मुसव्वर की याद हमें नहीं आती। वो दिखाई तो देता है इन मूर्तियों में, यदि वो दिखाई जिस दिन दे देगा ना इन मूर्तियों में भी वो मेरे परमात्मा का ही रूप है, तो सारा ईर्खा द्वेष सब खत्म हो जाएगा। फिर क्या रह जाएगा? बकाया प्यार ही प्यार रह जाएगा, मोहब्बत ही मोहब्बत रह जाएगी। एक इंसान भी दूसरे इंसान के साथ मोहब्बत ऐसी गहरी हो जाएगी कि मैंने एक अपने परमात्मा के दर्शन कर लिए, परमात्मा को पा लिया। परमात्मा कोई हमारे से दूर थोड़ी है, वो तो बिल्कुल हमारे नजदीक रहता है, लेकिन उसकी अनुभूति है, वो ऐसे दिखाई नहीं देगा। जैसे किसी शख्स ने किसी फकीर के पास जाकर कहा, महाराज जी आपने परमात्मा को देखा है? फकीर आगे से शख्स को क्या जवाब देता है? हाँ भाई, मैंने तो परमात्मा को देखा है। कैसे है? कैसा परमात्मा है? कहते जैसे मैं तेरे को देख रहा हूं, ऐसे मैंने परमात्मा को देखा, जैसे मैं तेरे को देख रहा हूं। वो शख्स समझा नहीं कि ऐसे कैसे। आप कह रहे हैं कि जैसे मैं तेरे को देख रहा हूं। महाराज जी मेरी समझ में नहीं आया। महाराज जी कहने लगे, आप इसको कोई युक्ति के द्वारा समझाया जाए तो शायद ये समझ जाए। सामने एक पत्थर पड़ा था, पत्थर को उठाया, जोर से अपने पांव पर मारा। जब पत्थर लगा पांव में तो खून बहने लगा। जब खून बहने लगा, महाराज जी आपने ये क्या कर दिया? आपने खुद ही पत्थर उठाया, अपने पांव पर लगा दिया, मार दिया, ये आपने क्या कर दिया? महाराज जी कहने लगे, तेरे सवाल का जवाब ही तो दिया है मैंने ये तो नहीं कहा था पत्थर उठाकर अपने पांव पर मारो। इतना खून बह रहा है, इसकी पीड़ा होगी आपको। तो महाराज जी कहने लगे, पीड़ा दिखाई देती है? नहीं ना दिखाई देती। मेरे को लगी है, मेरे को पीड़ा दिखाई नहीं देती, पीड़ा की अनुभूति हो रही है, भी दर्द हो रहा है, लेकिन दिखाई नहीं देती। हाँ महाराज जी, पीड़ा तो किसी को भी हो तो उसकी अनुभूति होती है। सिर दर्द हो, पास वाले को क्या पता, लेकिन सर दर्द जिसके सर को होती है उसको पता होता है, दिखाई थोड़ी देती है।
इसी तरह से परमात्मा की अनुभूति होती है, वो दिखाई नहीं देता। जिस हृदय में उसका वो पहले तो विराजमान है, जिस हृदय में प्रकट हो जाए, प्राप्त की प्राप्ति हो जाए, उसकी अनुभूति हो जाए उसको, तभी उसको पता चलता। जो उपासना है, उपासना मीन्स उप प्लस आसन। आसन पर बैठना और अभ्यास करना उसको उपासना बोलते हैं। और हम लोग वो इतनी गंदी आदत पड़ी हुई है, परमात्मा को हर कोई चाहता है कि मेरे को मिले, मैं उनके दर्शन करूं, लेकिन उपासना करनी नहीं आती। कभी किसी की उपासना, कभी किसी की उपासना। नौका में जा रहे हो, 2-4 नौका और साथ में चल रही हो, जिसमें 2-2, 4-4 लोग बैठे हो, तो हम भी अपनी नौका में बैठे हो। दूसरे वाली जो नौका जा रही है उसमें देखो वो काफी भीड़ लगी हुई है, काफी लोग बैठे हुए हैं, नौका बड़ी सजी हुई है। हम सोचो उस नौका में भी सैर कर ले, जो इधर से नौका जा रही है उस नौका में भी बैठ जाए, जो पीछे नौका आ रही है उस नौका में भी बैठ जाए, जो आगे नौका जा रही है उस नौका में भी बैठ जाए। एक यात्री 4 नौका में कैसे सैर कर सकता है? दूसरी नौका में जाएगा तो छलांग लगाएगा तो गिर ही जाएगा, मझधार में। एक ही नौका में बैठकर आनंद से सैर कीजिए। वो हमारे भीतर है, उसको देखना है। कोई किसान अपने खेत में पानी लेना चाहता है, कुआं खोदना चाहता है, अगर वो खुदाई करे 10 किलोमीटर की, वो 10 फुट की खुदाई करे, 15 फुट की खुदाई करे, आजकल तो 200 फुट नीचे पानी होता है, चल जाता है। वो 10 मीटर की खुदाई करे, कंकर आने शुरू हो जाए, मन में हो कि ये तो कंकर आ गए, जल तो आया नहीं। फिर शाम पड़ गई, रात पड़ गई, दूसरा रोज हुआ, दूसरे रोज को दूसरी जगह पर खुदाई करना शुरू कर दी। फिर पत्थर आ गए, फिर जल नहीं आया, फिर छोड़ दिया, रात पड़ गई, तीसरी रोज को तीसरी जगह पर खुदाई करनी शुरू कर दी। फिर मन जो है उकता गया कि जल तो आया नहीं, फिर वही छोड़ दिया। सारे खेत में जगह जगह पर गड्ढे बना दिए, खेत भी खराब किया, गड्ढे भी बन गए, जल भी नहीं मिला। हमारी हालत ऐसी है, हर रोज हम लोग भी ऐसे करते हैं, एक आसन पर बैठकर प्रभु सिमरन तो करना आता नहीं, कभी कोई सिमरन कर लिया, कभी कोई कर लिया, एक सदे सब सदे सब सदे सब जाए। एक ही साधना कर लो, सबकी साधना होगी, सबकी साधना शुरू कर देंगे तो सब चले जाएंगे। इसलिए मेरे कहने का भाव ये है, वो प्रभु शक्ति हमारे से दूर नहीं है, वो आप में भी विराजमान है, मेरे में भी विराजमान है। लेकिन आप में मेरे को तब दिखाई देगी वो शक्ति जब मेरे को मेरे में ही दिखाई देगी। आप में दिखाई तब देगी। इसी तरह से आपको भी जब आप में ही वो दिखाई देगी तो वो मेरे में भी दिखाई देगी।
हर रोज एक साधना किया करो। सुबह उठकर कि मेरा जो नियम है प्रभु सिमरन करना, योग करना, आत्मा और परमात्मा का योग करना, उनको मिलाना। कई जन्मों से बिछड़ी हुई हमारी आत्मा इस शरीर में अब मनुखा दही में कैद हुई है। तो ये शरीर जो है प्रभु मिलने का एक मार्ग है, रास्ता है। इस रास्ते पर चलकर प्रभु भक्ति करके उस प्रभु की शक्ति को पाना है, उसकी अनुभूति होगी। जैसे उस फकीर को एक पीड़ा हुई पत्थर मारने पर, इसी तरह से जिस दिन हमारे भीतर एक शांति होगी, सुकून होगा, हमें अनुभूति हो जाएगी कि वाकई हमारे भीतर तो वो ताकत बैठी हुई है जिससे तू विमुख होकर दुखी होता फिर रहा है। वो उस ताकत को पाना है, वो तो तेरे भीतर विराजमान पहले ही है। उसके साथ मिलकर शांति को प्राप्त कीजिए। वो शांत है, अशांत नहीं है, बिल्कुल शांत है। जब उसके साथ हमारा मिलाप हो जाएगा तो हम भी उस शक्ति को प्राप्त कर लेंगे जिसको पाने के लिए इस संसार में आए हैं। बोले साचे दरबार की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। कार्तिक का महीना सबको सुख शांति का चढ़े। बोल साचे दरबार की जय। और आज से हम लोग कार्तिक महात्म की कथा रख रहे हैं, इसलिए जो मेरे भाई बहन जहाँ आए हुए हैं वो तो सुने ही सुने। साथ साथ में हर रोज सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक जी कार्तिक महात्म की कथा कल से रोज सारा महीना होगी। इसलिए अपने भाई बहनों से मैं निवेदन करूंगी कि 12 महीने आप लोग सोते हो, 1 महीना 11 महीने सो लिया करो। 1 महीना कार्तिक का महीना 1 घंटा पहले जाग लिया करो।